If you talk about football, especially in Asia in the recent years, I think it's very important to mention Saudi Arabia. Especially after Cristiano Ronaldo joined Al Nassr, I think Saudi Arab has been a very integral part of the modern football. Saudi Arabia के काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन्स का बड़े क्लब्स को टेक ओवर करना और उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो वो बिड जीत गए हैं 2030 के वर्ल्ड कप की. तो आई थिंक इन चीज़ों के बाद when you talk about football, especially in Asia, you have to mention Saudi Arabia and whatever it is doing. बेशक आप उससे एग्री करें, आप समझें कि वो फुटबॉल के लिए अच्छा है, या बेशक आप ये कहें कि फुटबॉल के लिए अच्छा नहीं है, गलत है, या जो भी whatever your opinion is about what Saudi Arabia is doing to football, that is a separate topic. But you have to mention that Saudi Arabia is has been a very important, and now, as I've mentioned, after RSL, the Saudi Arabian League, getting very popular. जब से उन्होंने इतने players खरीदे like Benzema, Cristiano Ronaldo, Roberto Firmino, and a lot of other players, Neymar also, who joined RSL this season. इन चीज़ों की वजह से आई थिंक सऊदी अरेबिया में itself फुटबॉल की कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ी है और उसके अलावा इंटरनेशनली फुटबॉलिंग वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया को काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन देखने को मिली है. नाउ दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट सऊदी अरेबियन फुटबॉल और हाउ दे हैव चेंज फुटबॉल, बट व्हाई एम आई मेंशनिंग सऊदी अरेबियन फुटबॉल सो मेनी टाइम्स. उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है एंड दैट इज़ देयर कनेक्शन विद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन. पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन हैड दिस मीटिंग विद सऊदी अरेबियन डेलीगेशंस एंड देयर फुटबॉलिंग टीम जो भी होता है, एंड अ मेमोरेंडम केम आउट आज जिसके थ्रू जो है वो हमें चंद अपडेट्स मिली हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डीलिंग्स हुई हैं उसके अंदर पाकिस्तान फुटबॉल को क्या फ़ायदा मिलेगा, किस तरह का फ़ायदा मिलेगा और उसके क्या सीन है. उसी बात को और उसी सारी जो डिटेल्स हैं उस सब की वो ही हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर फुटबॉल वीडियोज़ and also click on the bell so you get notified every time I post a new video. And without wasting any further time, let's get straight into the video. जी, पाकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से चंद लोग जो हैं वो सऊदी अरब मिलने गए थे, सऊदी अरेबियन डेलीगेशन से मिलने गए थे एंड दे वांटेड टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल. अब इस मीटिंग के बाद चंद जो फैसले किए गए हैं और चंद जो एग्रीमेंट्स साइन की गई हैं दोनों टीमों के दरमियान वो अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में. सबसे पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें सुनने को मिली वो यही है कि अगले साल के अंदर 2024 के अंदर एक ऐसा कैलेंडर जो है सऊदी अरेबिया बनाएगा अपने लिए भी और हमारे लिए भी, जिसके अंदर हमारी वुमेंस नेशनल टीम और मेंस नेशनल टीम और सऊदी अरेबियन वुमेंस और मेंस नेशनल टीम के काफ़ी ज़्यादा मैचेस, फ्रेंडली मैचेस रखे जाएंगे, जिससे ऑब्वियसली उनको तो गेम टाइम और वो सब कुछ मिलेगा, मगर हमें पाकिस्तान को इससे काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपोजर भी मिलेगा, एक्सपीरियंस भी मिलेगा और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात एक अच्छी क्वालिटी टीम को खेलने का जो एक एक्सपीरियंस होता है वो मिलेगा. सऊदीया ने हालिया में अपना मैनेजर जो है वो चेंज किया है. उनका मैनेजर अब जो है वो मेंचीनी है जो कि इटली के साथ यूरोस जीते थे 2020 का, एंड ही इज़ ऑल्सो वन अ प्रीमियर लीग टाइटल विद मैन सिटी. और जो उनके असिस्टेंट कोच हैं वो याया टूरे हैं, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द प्रीमियर लीग. तो अगर आप नेशनल टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सऊदी अरब जो है वो अगले 8-10 सालों में अपनी टीम को इस काबिल करना चाहते हैं कि जब वो वर्ल्ड कप होस्ट करें तो उनकी जो अपनी होस्टिंग टीम है वो भी अच्छा परफॉर्म करे उस वर्ल्ड कप के अंदर. एंड दैट इज़ वाई दे आर फॉर्मिंग दीज टाइप ऑफ डील्स विद ऑल अदर कंट्रीज़, जिनका ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि साउथ एशिया में फ़ुटबॉल की पॉपुलैरिटी बढ़े, क्योंकि ऑब्वियसली इन रिटर्न उन्हें ही फ़ायदा होगा जब फीफा वर्ल्ड कप होगा. मगर उसके अलावा दे आर ऑल्सो डूइंग इट ताकि साउथ एशिया के अंदर फुटबॉल की पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो और जो पाकिस्तान या इस तरह की कंट्रीज़ हैं जो कि फ़ुटबॉल में ऑब्वियसली अच्छे नहीं हैं उनको बेहतर करने के लिए सऊदी अरब जो है वो ये स्टेप्स ले रहा है. अब ज़रा देखते हैं कि डिटेल में इन स्टेप्स का मतलब क्या है और होगा क्या और इस सारे से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है और क्या इस सब से कोई पाकिस्तान जो है वो अपनी लीग, जो हम इतने दिनों से इतने महीनों से यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपना लीग इंट्रोड्यूस करना चाहिए फ़ुटबॉल का, क्या हम पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा एक फ़ुटबॉल लीग होती हुई देख सकते हैं एक अच्छे लेवल पे विद प्रॉपर स्पॉन्सर्स एंड एवरीथिंग. तो डिस्कस करते हैं डिटेल में क्या सीन्स हैं, ज़रा देखते हैं. अच्छा, तो इस मीटिंग के बाद एक जो डील हुई वो ये थी कि इस एक्सचेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ आएंगे जिनके अंदर जनरल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्टडी एंड रिसर्च, कोच डेवलपमेंट, रेफरीज, वीआर, फुटबॉल मैनेजमेंट, एकेडमीज़ and league development, talent identification, women's and youth football, futsal, beach soccer, governance rules, rules and regulations, and sports science.
इसके अंदर जो लीग डेवलपमेंट का वर्ड एक यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा जो है, जो पाकिस्तान में फुटबॉल फैंस हैं वो इससे सबसे ज़्यादा हाइप अप हो रहे हैं, बिकॉज वी नो इफ़ पाकिस्तान मैनेजेस टू लॉन्च देयर ओन लीग सिस्टम जस्ट लाइक इंडिया में जो ISL है, तो फुटबॉल की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। सिर्फ फुटबॉल की पॉपुलैरिटी नहीं, टैलेंट हंट जो एक हम पाकिस्तान में हमेशा कहते हैं कि अकेडमीज़ नहीं है, टैलेंट हंट का कोई सीन नहीं है, बच्चों को बहुत फुटबॉल खेलना आता है, मगर ऑब्वियसली जिस तरह की पाकिस्तान की इकोनॉमी है, ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस लोगों को फुटबॉल छोड़ना पड़ता है, लोगों को इस तरह की स्पोर्ट्स छोड़नी पड़ती हैं क्योंकि देयर इज़ नो फ्यूचर फॉर दीज टाइप ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर कंट्रीज़। तो अगर तो एक लीग का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा एक भरोसा मिलता है लोगों को कि येस दिस इज़ अ वेरी रिलायबल थिंग एंड वी कैन डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। तो आई थिंक दैट वुड बी अ मैसिव मैसिव स्टेप, और ऑब्वियसली ऑब्वियसली इससे जो पॉपुलैरिटी है फुटबॉल की एज अ स्पोर्ट्स इन आवर नेशन विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड probably these type of steps will help us a lot in the future to someday qualify for the FIFA World Cup, because like bigger picture के अंदर हमारा मेन जो है वो गोल वही है। एक वो हो गया एशियन गेम्स में अच्छा परफॉर्म करना हुआ, और ऑब्वियसली साफ कंपटीशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करना हुआ। इसके अंदर अगर आप देखें तो VAR और मैनेजमेंट और इस तरह की भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आई थिंक दिस स्टेप वुड बी मैसिव, बिकॉज लाइक अगर आप पाकिस्तान फुटबॉल देखें और अगर आप इन डेप्थ ज़रा रिसर्च करें पाकिस्तान फुटबॉल पे, तो मैनेजर्स की बहुत ज़्यादा कमी रही है हमेशा से ही, और उसके अलावा टेक्निकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनकी बहुत कमी रही है। बूढ़े बूढ़े अंकल जो हैं वो बैठे होते हैं जिनको ये पता भी नहीं कि फॉर्मेशंस किस तरह काम करती हैं, गेगन प्रेशन क्या होता है और ये किस तरह चीज़ें काम करती हैं, टिकी टाका किस चीज़ का नाम है। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ों से अगर आप एक नॉलेज जो है वो स्प्रेड करेंगे रिगार्डिंग फुटबॉल, आई थिंक दैट विल ऑब्वियसली हेल्प the players and also the people who surround these players, because like देखो टीम अब एक इंडिविजुअल्स या 11 प्लेयरों से नहीं बनती। वी माइट सी 11 प्लेयर्स रिप्रेजेंटिंग आवर नेशन और आवर क्लब, मगर उन 11 खिलाड़ियों के पीछे एक पूरी एक टीम होती है, मैनेजर की, कोच की और सारा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है। तो आई थिंक अगर हम फुटबॉल के नॉलेज को इस हद तक इंक्रीज़ कर दें अपनी कंट्री के अंदर, कि लोगों को पता हो कि फॉर्मेशंस किस तरह वर्क करती हैं, कोचेज़ का क्या काम है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में लोगों का क्या काम आता है, तो ऑब्वियसली दैट वुड हेल्प आवर टीम अ लॉट। और VAR और टैलेंट हंट और इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इफ़ दिस हैपन्स इन द नेक्स्ट ईयर और इन द कमिंग अप ईयर्स विद द हेल्प ऑफ सऊदी अरेबियन कोलैबोरेशन। MOU का सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंटेग्रल, या जिसको आप कह सकते हैं कि समरी इसकी इस सारे मेमोरेंडम से हमें यही पता चलती है कि बेसिकली दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक फुटबॉलिंग आइडेंटिटी को और एक ऐसा फ्रेमवर्क जो है वो सेट करना चाहते हैं जिसकी वजह से अक्रॉस बॉर्डर्स ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज़ को फुटबॉल के अंदर फ़ायदा हो। जैसे कि आई मैंशनड अर्लियर कि सऊदी अरेबिया को एक तो एक्सपीरियंस मिलेगा और उसके अलावा उन्हें भी एक्सपोजर मिलेगा, उनको उनके मैनेजर को और उनके प्लेयर्स को गेम टाइम मिलेगा इफ़ दे प्ले पाकिस्तान, एंड दे आर नॉट जस्ट डूइंग दिस विद पाकिस्तान, बाकी भी र्यूमर्स जो हैं वो ये हैं कि काफ़ी और भी साउथ एशियन कंट्रीज़ इस एग्रीमेंट का हिस्सा बनेंगी। तो इससे सऊदी अरेबिया को ख़ुद भी बहुत फ़ायदा होगा, मगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम जैसी कंट्रीज़ को होगा, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ को होगा, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ को होगा, जिसके अंदर फ़ुटबॉल जो है वो अभी इतनी फेमस नहीं है, अभी उस लेवल पर नहीं है। तो आई थिंक कि एक ऐसी टीम के साथ खेलना जो कि वर्ल्ड कप में खेल चुकी है, जिसने वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को हराया था, जिसके पास इतने क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो कि क्लब लेवल पे अल नसर, अल इत्तेहाद और अल इत्तेफाकी जैसे क्लब्स में खेलते हैं, तो आई थिंक इससे ये बहुत फ़ायदा होगा। और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के फुटबॉलिंग लेवल पर रिलेशन जो है वो बेहतर होते हैं, तो जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं या कोई जब ऐसे लोग या ऐसे प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान से हैं और वो अच्छा खेलते हैं, ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इनटू इंग्लिश प्रीमियर लीग और बाकी लीग्स जो हैं, वो भी जो टॉप लीग्स हैं उनमें आना मुश्किल होता है। उनके क्लब्स जो हैं वो अपने ही प्लेयर्स को प्रेफर करते हैं या ऐसे प्लेयर्स को प्रेफर करते हैं जो उनको ऑफ़र करें, तो ज़रा मुश्किल होता है कि ऐसी टीम्स के अंदर जाना। मगर आफ्टर द वे सऊदी अरेबियन फुटबॉल, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लब लेवल, जिस तरह वो क्रिस्टियानो के आने के बाद रेवोल्यूशनाइज हो गया और सब कुछ बदल गया और वो भी इतना फेमस हो गया है, तो आई थिंक कि अगर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे रिलेशंस बना सकता है फुटबॉलिंग टर्म्स पे, फुटबॉलिंग लेवल पे, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हमें यही होगा कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान से हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करते हैं, दे माइट इवन हैव अ चांस
टू प्ले फॉर अल नासर समडे, अल इत्तेहाद समडे, अल इत्तेफाकी समडे। ये सबसे बात अच्छी है इस पूरे मेमोरेंडम की। बाकी तो अच्छी तो सारी है, टैलेंट हंट वगैरह, इट्स ऑल ग्रेट। और जो हमें फ्रेंडलीज खेलने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो भी बहुत अच्छी हैं। मगर उसके अलावा सबसे अच्छी बात और लाइक सबसे बड़ी विश मेरी यही है कि सऊदी अरेबिया जो है इन इस मेमोरेंडम से हमें सिर्फ ये फ़ायदा हो जाए कि जैसी भी, लेकिन एक लीग इंट्रोड्यूस करवा दें हम अपने कंट्री के अंदर, जिसके अंदर एक हो जाए लाहौर, एक हो जाए कराची, एक हो जाए इस्लामाबाद, पिंडी, कोई फैसलाबाद कर लो, कोई इस्लामाबाद, जो भी करना है बस एक लीग इंट्रोड्यूस करवाओ, जिससे यार हमारी फुटबॉलिंग एक इमेज जाए बाहर की दुनिया तक, ठीक है, कि पाकिस्तान भी फुटबॉल को खेलता है। लियारी के अंदर जितना टैलेंट है ना वो सारा दुनिया को पता चले कि अच्छा बलूचिस्तान में भी लोग फुटबॉल खेलते हैं, लियारी में भी फुटबॉल खेला जाता है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट विश। और आई थिंक कि इस तरह के छोटे छोटे स्टेप से इंशाल्लाह वन डे वी विल इंट्रोड्यूस अ लीग, जिससे हमारी कंट्री को भी फ़ायदा होगा, इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होगा, और ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी फुटबॉल को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के फुटबॉल को फ़ायदा होगा। और वो टैलेंट जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से ज़ाया चला जाता है वो बंद होगा। और जो असल टैलेंट है, जो डिज़र्व करते हैं एक स्पॉट और अपना नाम दुनिया में बनाना, उनको मौका मिलेगा। तो यही हमारी सारी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। अल्लाह करे कि टाइम के साथ साथ जो है कुछ ना कुछ हो जाए। बाकी जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी प्यारी न्यूज़ थी, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अपना ख्याल रखिएगा। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड click on the bell so you get notified every time I post a new video. See you in the next one. Till then, take care. Allah Hafiz. Bye.